आए हुए सभी मेरे प्रेमियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये होली आपके जीवन में बहुत मंगलमय हो, शुभ हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां दे आपको। ऐसी में मंगल कामना आज शिविर के प्रथम दिन होली के इस पावन अवसर पर आपके लिए करता हूं। ये पर्व बड़ा ही आनंददायक और दीवानगी का महोत्सव है। इस पर्व को उल्लास का, उमंगों का पर्व कहा जाता है, लेकिन जैसे सिक्का चलते 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 घिस जाता है, ऐसे ही हमारे पर्व जब ये शुरू हुए थे तब में और आज इसके अर्थ करीब करीब खो गए। मनुष्य के हाथ में जो भी चीज पड़ जाती है वो बहुत विकृत रूप ले लेती है। जैसे विज्ञान चीजें तो मनुष्यता के कल्याण के लिए खोजता है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आते ही वो विध्वंस का रूप ले लेती है। ऐसे ही हमारे उत्सव जब शुरू हुए, इनके पीछे बड़ी एक सुंदर सी बात है, एक संदेश है। अब कहां ये होली का, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का ये उत्सव, और कहां आज हम जो होली मनाते हो, कोई तुक नहीं बैठता। देखा जाए तो होली का ये पर्व अहंकार पर नम्रता की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। छोटा सा नन्हा सा बालक जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास ना कोई शासन है, कोई राज्य है, छोटा सा बच्चा, एक टिल्लू कहना चाहिए, और वो उस समय की सबसे बड़ी सत्ता के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सत्य की उसके पास ताकत थी, भगवान की उसके पास भक्ति थी। विष्णु तो एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, भगवान विष्णु का वो भक्त था, विष्णु एक प्रतीक है। वो सत्य के साथ खड़ा हो गया। उस समय चारों तरफ भगवान का नाम लेना हिरण्यकश्यप ने अपराध घोषित कर दिया था, कहा कि सिर्फ मेरा नाम लेना। कुछ वरदान प्राप्त थे इसको, तो अहंकार आ गया। अहंकार व्यक्ति अगर साधना भी करेगा तो अपने विकास के लिए नहीं करेगा, अपने विध्वंस के लिए करता है। अब रावण के पास भी अगर हम देखें तो कम साधना रावण ने नहीं की। एक मनुष्य क्या साधनाएं करेगा जो रावण ने की, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग था। अपने अहंकार को पोषण करने के लिए रावण ने साधना की। तो धीरे धीरे हमारे जो उत्सव है ये सब विकृत रूप ले लेते हैं। दिवाली जैसे आती है हमारे घर में, हमारे को अक्सर घर में कबाड़ खाना जमा करने की बहुत आदत पड़ जाती है। अगर लोगों के घर जाके देखो तो घर कम कबाड़ खाने ज्यादा लगते हैं। एक भारतीय में एक आदत और भी होती है कि कितना भी कबाड़ पड़ा हो वो बाहर निकालते नहीं, वो टीन पे डाल देंगे, छत पे डाल देंगे, लेकिन बाहर देते नहीं है, वो जमा कर सकते कबाड़ खाने। तो दिवाली एक ऐसा पर्व है हमारे देश में कि जब कबाड़ से आपको मुक्त होने का संदेश देता है। कचरा को फेंको, घर की सफाई करो। ऐसी होली हमारे देश में इस बात का संकेत है कि सत्य चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। एक नन्हा सा छोटू बालक कहता कि मैं झुकूंगा सिर्फ परमात्मा के सामने,
भले मेरा बाप कितना भी बलशाली हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं झुकूंगा सत्य के समक्ष, मैं नम्र होऊंगा सत्य के सामने। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के खिलाफ बगावत कर देता है सत्य की शक्ति लेकर के। तो इस पर्व को मनाने की बहुत उमंग है लोगों में। होली आते ही 15-20 दिन पहले आदमी के अंदर उमंग तरंग शुरू हो जाती है, होली आ रही, होली आ रही, होली आ रही। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वो होली से दूर होता जाता है। और कुछ होली का रूप भी थोड़ा आधुनिक रूप में थोड़ा बिगड़ गया कि हम रंगों के बदले वार्निश डालते, कोई लोग डामर भी पोत देते। मैंने कहा ना, मनुष्य के हाथ में जो भी चीज पड़ी वो विकृत हो जाती है। तो होली का रूप हमने बहुत विकृत कर दिया। अब पता नहीं ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी में यहाँ पर मुर्गा काटने की बात, दारू पीने की बात, गांजा चरस भांग पीने की बात कहां से आई है? ये हमने डाली। इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं। क्यों होली के पर्व पर बेचारे निरीह जानवरों का खून बहाते लोग? हमने सब इसमें इस पावन उत्सव को हमने बहुत बहुत विकृत कर दिया। मुसीबत लाल हमारे मित्र है पुणे में, होली का दिन आया, उनकी पत्नी ने भांग पी ली। मुसीबत लाल जी की पत्नी ने भांग पी ली। अब भांग आप जानते ही, बहुत नशा जब चढ़ता है तो भांग पीने के बाद अपने स्वयं के पति के पास आई और पूछती कि तुम कौन हो? पति के पास आती है, पूछती तुम हो कौन? पति ने कहा पागल हो गई क्या, अपने हस्बैंड को भूल गई? पत्नी ने कहा झूमते हुए, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। होली की पवित्रता और उसके आनंदमय रूप से लोग बहुत बहुत दूर हो गए। अगर होली को आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो आप देखिए कि परमात्मा आपके चारों तरफ होली खेल रहा है। जरा अस्तित्व पर निगाह डालिए, आप गौर से देखिए। हमको देखना भी नहीं आता। कृष्णमूर्ति अपने पूरे जीवन भर 3 तत्वों पे बात करते रहे। फर्स्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ सीइंग और आर्ट ऑफ अवेकनिंग। ये तीनों सूत्रों के आसपास पूरा कृष्णमूर्ति का दर्शन घूमता है। देखिए आपके चारों तरफ परमात्मा होली खेल रहा है। आप जंगल में जाकर देखो, आप पाएंगे कि पेड़ों पर टेसु के फूल जैसे अग्नि की लपटें पूरे पेड़ों पर दिखाई पड़ती है। जंगल के रोए रोए में हमें तरह तरह के इस बसंत ऋतु में फूल खिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और पुष्प ही इस संसार में सौंदर्य और मुस्कुराहट के रूप में नजर आता है। आप किसी भी फूल को देख लो, कितना मुस्कुराहट, कितना सौंदर्य उसमें, और बड़ा महकता भी है। हालांकि फूल की जिंदगी बहुत छोटी होती है, सवेरे खिलता है, सांझ मुड़ता जाता है। जिंदगी छोटी है, थोड़ी देर के लिए खिला, पूरे वातावरण को महकाया और बाद में झड़ जाता है। लेकिन उतनी ही देर में मनुष्य के दिल और दिमाग पर कब्जा करके उसने मनुष्य को सौंदर्य का बोध दे गया। कम समय के लिए आया, लेकिन कितना बड़ा बोध दे गया, खिलने की पुकार दे गया, सौंदर्य बोध को जन्म दे गया। यह सवाल नहीं उठता कि हमारी जिंदगी छोटी है या बड़ी है, इसका कोई सवाल ही नहीं है। हम झोपड़ी में रहते हैं या महलों में रहते हैं, इसका भी कोई सवाल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, ये तन और मेरा मन जहां भी रहे, ये खिला हुआ है या नहीं खिला हुआ है। मेरा तन और मेरा मन खिला हुआ है या नहीं खिला हुआ है। और अगर खिला हुआ है तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं।
सुखी है और आप पर परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, क्योंकि आप खिले हुए हैं। जिंदगी हर तरह जब सारी खुशियों को स्वयं में समेटकर जब अभिव्यक्ति का बहाना मानती है, तब प्रकृति मनुष्य को होली के जैसा अनुभव व्यवहार देती है। ये बहुत सुंदर पर्व है, इसलिए कहा गया कि आओ होली खेलें, परमात्मा के संग होली खेलें, परमात्मा के साथ होली खेलने आए हो तो रंग तो परमात्मा के पास है, लेकिन तुम्हारे पास उमंग भी होनी चाहिए। रंग तो भगवान के पास बहुत है, रंग की कमी नहीं भगवान के पास, लेकिन तुम्हारे पास उमंग भी होनी चाहिए, अन्यथा लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। लोग उन्हें कहते भी कि भाई आओ होली खेलो, लेकिन वो कहते हम नहीं खेलते क्योंकि हमको पसंद नहीं है। अब जिसके मन में उमंग नहीं है, रंग के प्रति लगाव नहीं है, उसे आप जबरदस्ती खींचकर भी ले आओ तो इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन दूर खड़े होकर भी जब कुछ लोग रंग खेल रहे हो, तब किसी से व्यक्ति बात करता है, दूर खड़े होकर भी किसी को रंग लगाते देखता है तो मुस्कुराता जरूर है, दूर खड़े होकर, भले ना खेले हो। उन लोगों की तरंगे छूती जरूर उसको, तो उसके मन में भी उमंगों का जन्म हो जाता है। हालांकि जो लोग इस होली खेलने के उत्सव में आने में थोड़ा संकोच करते हैं, उनके मन की बात को समझिए। उनके मन में भाव तो यही रहता है कि कोई उन्हें खींच कर ले जाए और रंग दे। हम राह देखते रहते, खींचे हमको और हमें कोई रंग दे। इस धरती पर सांस लेने वाले हर आदमी ने फुर्सत के क्षणों में एक बार तो अवश्य ये चिंतन किया होगा कि आखिर इस धरती पर उसका क्या महत्व है। ये प्रश्न जरूर आता है हर चिंतनशील व्यक्ति के मन में। क्या उसके होने का अर्थ है? क्या उसके न होने से इस संसार में कोई अंतर आएगा? आखिर वो संसार में क्यों आया, किस लिए आया, किसके लिए आया? ये प्रश्न के जाल एक बार तो व्यक्ति इसमें जरूर उलझ जाता है। कभी ये प्रश्न जब उठते हैं तो उसके मन में निराशा को जन्म देते हैं, जीवन के प्रति हताशा के भाव भरते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कभी किसी के मन में प्रश्न उठे, जैसे बुद्ध के मन में उठे, तो आशा का संचार भी करते हैं। यदि सचमुच आशा का स्रोत फूटता है तुम्हारे भीतर इन प्रश्नों से, तो ये तुम्हारे जीवित होने का संकेत है। तुम जिंदा हो, अभी मरे नहीं हो। तुम्हारे जीवन को जीने का संकेत है। और इसके विपरीत अगर ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में उठते हैं और निराशा तुमको घेरे रहती है, तो ये मात्र तुम्हारे जिंदा रहने का संकेत है, तुम जीवित नहीं हो। इसलिए जीवन में आपके कोई न कोई संत, किसी सदगुरु का स्थान होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में सदगुरु की अनंत अनंत महिमा गाई हुई है, बहुत महिमा है। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे उपनिषद गुरुओं की महिमा से भरे पड़े हैं। संत वाणी पर अगर ध्यान दें, हमारे संतों की जो वाणी है, जो गुरुओं ने कही, उसमें कहा गया है कि बूंद समाई समुद्र में यह जानत सब कोय। बूंद समाई समुद्र में यह जानत सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बिरला बूझे कोय। बहुत गजब की बात बोली साहब इसमें। बूंद में सागर, ये सब जानते हैं, लेकिन कहा गया है कि समुद्र समाया बूंद में बिरला बूझे कोय। लेकिन इसमें जानने योग्य बात क्या है? इसलिए कहते हैं कि शास्त्र भी सुनो तो गुरु के मुख से सुनो। तुम सुनोगे तो अनर्थ कर दो। अभी तुमने कई बार सुनी ये बात, लेकिन अर्थ जान नहीं पाए, तुम बाहर के सागर की तरफ चल पड़े। इसमें जानने योग्य बात यह है कि वो समुद्र कौन सा है जिसकी बात की जा रही है। किस समुद्र की बात कर रहे हैं? देखो, पूरी सृष्टि में देखा जाए तो परमात्मा है। समझिए इस सूत्र को आप, पूरी सृष्टि में भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं।
ये सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद सब भगवान की। कागज बदलते हैं हर युगों में आदमी के नाम पर, इसके नाम पे हो गया, उसके नाम पे हो गया, उसके नाम पे हो गया, है परमात्मा की सब कुछ। मालिक तो एक ही। लोग आते हैं चले जाते हैं, कागजों पर नाम लिख जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो मालिक है वो परमात्मा है इस धरती पर। सारी सृष्टि में भगवान है और भगवान में ही पूरा संसार है। लेकिन हर बूंद में सागर है, क्योंकि अगर बूंद में सागर न होता, अगर बूंद सागर में मिल गई, मिल जाती है, अगर वो सागर न होती तो बूंद अलग दिखाई पड़ती सागर से। जैसे कोई आप सीप डालें सागर में, मोती डाले या झाड़ का पत्ता डाले, तो आप पानी में डाल दीजिए तो ये सागर के साथ एक नहीं होता पत्ता, सागर में लहराता रहता है, सागर के साथ एक नहीं होता। दिखाई तो पड़ेगा सागर में पत्ता डोलता हुआ जाता हुआ, लेकिन वो पत्ता समुद्र नहीं बन सकता, वो अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन जो बूंद है वो समुद्र में मिलकर उस समुद्र का अंग हो जाती है। इस पद में संत ये बताना चाह रहे हैं कि तुम परमात्मा से भले ही अलग हो, लेकिन उसमें ही तुम रह रहे हो और वही तुम्हारे भीतर रह रहा है, और परमात्मा की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। जो कलाएं 16 कृष्ण के पास थी, 12 कलाएं राम के पास थी, वो सब कलाएं तुम में है। लेकिन चूंकि तुम कलाओं का उपयोग नहीं करते, इसलिए वे कलाएं तुम्हारे अंदर मर जाती है। इसलिए संत कह रहे हैं कि निडर होकर जियो और समस्याओं का सामना करना। देखिए संसार में आए हैं तो परमात्मा ने समस्याओं की लिस्ट आपको साथ में देकर भेजी है। आप करोगे क्या संसार में आकर? समस्याएं न होती तो करोगे क्या? फिर आप समस्याएं साथ में आपके आई है, लिस्ट बन के आई है। लेकिन समस्या को अपने से बड़ा कभी मत मानो, ध्यान रखना। समस्याओं को अपने से बड़ा कभी मत मानो, क्योंकि आप उन समस्याओं से बहुत बड़े हो। ख्याल रखना, अगर समस्या को, दुख को, बीमारी को आपने अगर इतना बड़ा मान लिया कि मैं तो छोटा हूं, बीमारी बड़ी है, तो बीमारी खा जाएगी आप। और अगर आप ये मानोगे कि नहीं मैं बड़ा हूं, तो ध्यान रखना आप रोज बीमारियों को, देखा जाए तो रोज 24 घंटे में आदमी बीमारी अंदर ले रहा है। श्वास के माध्यम से अपने भीतर आप बीमारियां लेते हो, और कितने सारे वायरस श्वास के माध्यम से आपके भीतर प्रतिपल प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अंदर आने के बाद आपको बीमार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका इम्यून पावर बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति से जो तनाव निकल रहा है, इतने लोग यहाँ सांस ले रहे हैं, उनके तनाव है, उनके विचार है, उनकी बीमारियां हैं, उनके दुख दर्द है, और आप उन अपनी सांसों के माध्यम से सब अंदर ले रहे हैं, लेकिन आप बीमार नहीं होते, आप भीतर कमजोर नहीं पड़ते। और जैसे ही आप भीतर कमजोर हो जाते हो, ध्यान रखना, वायरस आप पर अटैक करके आपको बीमार कर देता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से निकलता हुआ बाहर एक प्रकाश का वर्तुल है। आपके आसपास एक ऑरा है आपका, ध्यान रखना। हम जो पुराने जमाने में भगवान की तस्वीरें बनाते थे तो उसके पीछे प्रकाश का घेरा बनाते थे, ऑरा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से निकलता हुआ एक प्रकाश का घेरा जिसमें आप तैर रहे हैं, जिसको हम आभामंडल भी कहते हैं, वो आपका ऑरा है। वो हर व्यक्ति का 6 इंच से लेकर 1 फुट तक रहता है उसके शरीर के आसपास। आपके शरीर के पास उसका पूरा वर्तुल बना हुआ होता है। अब जब कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है, ध्यान से सुनना, आपको निराश करता है, आपकी आलोचना करता है, तो पहले वो आपका आभामंडल डैमेज होता है। ध्यान बताते हैं, जब आपकी कोई बुराई करे, आपका नुकसान पहुंचाए, आपकी आलोचना करे, आपको गाली बके, तो पहले सबसे पहले आपका वो आभामंडल डैमेज होता है। और जिसका आभामंडल मजबूत है, वो होली के अवसर पर भी लोग गालियां देते हैं, गालियां बकते एक दूसरे को, बुरे शब्द भी कहते हैं,
तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार की बात है, एक पंडित एक गांव में कथा कर रहा था। गांव के लोग बहुत सुन रहे थे। उस कथा में उसने एक बात बोली कि दशहरे के दिन अगर तुम नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी कर लो तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाएगी। ये कथा है। एक गांव का किसान भी उस सत्संग में बैठा हुआ था। वो सत्संग सुनकर लौट रहा था तो उसने देखा अपने खेत पर एक पक्षियों का घोंसला। घोंसले को हटाया, देखा तो घोंसले में तो साक्षात नीलकंठ पक्षी उसे दिखाई पड़ा। और दशहरे का दिन था उस दिन। नीलकंठ पक्षी दिखाई पड़ा, लेकिन वो पक्षी मरा हुआ था। लेकिन दिन दशहरे का था। उसने उस पक्षी को चादर में समेटा और उस पंडित की सभा में गया जहां कथा चल रही थी दूसरे दिन, और जाकर बोला, पंडित जी, आपने कहा है कि दशहरे के दिन अगर कोई नीलकंठ पक्षी का दर्शन करे तो उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाएगी। बोले, हाँ, मैंने बोला था। और अगर कोई मरे हुए पक्षी का दर्शन करे तो क्या होगा? तो पंडित ने कहा कि उसकी 7 पीढ़ियां नरक पे जाएगी। इतने में उसने मरा पक्षी निकाला, चादर से निकाला और कहा पंडित को कि पंडित जी फिर दर्शन करो। और सारी सभा को दिखाया और कहा कि मैं अकेला नरक में नहीं जाऊंगा, तुमको भी साथ में ले जाऊंगा। इसलिए धर्म के नाम पर बड़ी ये मूर्खता की बातें चलती है। इस मूर्खता की बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई। सबके हृदय में परमात्मा है, और जहां हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए किसी के दर्शन करो चाहे ना करो, आपके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है और लगातार तुमको दर्शन दे रहा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। इतनी सी बात है। साईं तो तुम्हारे भीतर बैठा है, प्रकट करने की बात है, अभिव्यक्त करने की बात। इसलिए मैं अक्सर अपने प्रवचनों में एक बात बहुत सुंदर कहता हूं, आपसे बार बार कहता हूं कि बुद्धत्व को पाना नहीं, वो तो आप है ही। आप अभी भी बुद्धत्व ही के साथ ही सांस ले रहे हैं। आपको कुछ पाना नहीं है, आपको पूरा का पूरा बना के ही भगवान ने इस जगत में भेजा है। आपको अपने बुद्धत्व को सिर्फ अभिव्यक्ति देनी है, प्रकट करना है। बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट हो, यह अर्थ हुआ। इसलिए जिसके हृदय में परमात्मा है, वह डर नाम की कोई बात नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना कि आप कितने बड़े हैं। हम एक बार कलकत्ता गए थे, वहां हमने एक बहुत बड़ा पार्क देखा। उसमें हमने एक वृक्ष देखा जो 700 साल पुराना है, कोई कहते हैं 1000 साल भी पुराना है। और वो वृक्ष इतना फैला देखा मैंने, इतना फैल गई इसकी जड़ें, बट वृक्ष है कि 500 आदमी उसके नीचे बैठकर विश्राम कर सकते हैं, इतनी फैला हुआ है। उसकी छाया में 500 आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस बरगद के बीज को देखें तो इतना छोटा होता है जैसे आपके कुर्ते का बटन होता है, उतना छोटा बीज होता है। बीज को देखकर किसी को अंदाजा नहीं लग सकता कि इसमें इतना बड़ा वृक्ष छिपा है। उसी प्रकार आपके भीतर भी परमात्मा का अंश है। जैसे बरगद का बीज छोटा सा है बटन की तरह, ऐसे आपके भीतर परमात्मा का अंश है। आपको पता नहीं है कि आप कितने विराट हो सकते हैं। होली का ये पर्व आपको उसी विराट होने की तरफ जाने का संकेत करता है। बहुत सुंदर पर्व है ये। आप लोग दूर दूर से चलकर अपने समस्त जो जाल निर्मित किए, मूर्छा में जो जो जाल बने और हम मकड़ी के जाल की तरफ में फंसते चले गए। कहते ना, एक कदम उठा था गलत राह शौक में
और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। एक कदम, इससे विपरीत बात भी सही है कि एक कदम तुम्हारा सही रास्ते पर पड़ जाए, एक कदम तो तुम मंजिल के बिल्कुल पास आ जाते हो। सिर्फ दिशा बदलने की जरूरत है और दशा अपने आप बदल जाती है। आप आए, दूर दूर से चल के आए, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया। अब 3 दिन का समय आपके पास है, बहुत समय, ध्यान रखना। अगर आप संपूर्ण रूप से अगर आप उपलब्ध हो जाओ इस आश्रम को, इस जगह को, तो एक बहुत अच्छा ये बुद्ध क्षेत्र है। पिछले 2 सालों से यहाँ बहुत सुंदर एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। हर महीने 2 कैंप यहाँ होते चले जा रहे हैं और आप सभी प्रेमी आकर अपनी ऊर्जा से उसको और प्रभावित करते जा रहे हैं। इस ऊर्जा में आप डूबिए, बस इस ऊर्जा में अपने को छोड़ दीजिए। जो स्थिति आपकी अभी मेरे सामने है, ये स्थिति आपकी यहां से बुद्धाहाल से बाहर जाने के बाद भी रहनी चाहिए। पहला सूत्र, अभी जो आपकी स्थिति है, देखिए आपकी स्थिति क्या है। यही चेतना की स्थिति, यही जागी हुई, यही अभी और यही वर्तमान में डूबी हुई, यही स्थिति आपको 3 दिनों तक आपको रखना है। रख सके तो इन 3 दिनों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर ये चेतना की स्थिति को आप संभाल के रख ले, अपनी जो अभी आपकी है, वर्तमान में रहे, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। आजकल सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल। पुराने जमाने में हम लोगों को उपवास कराते थे, कभी पूर्णिमा का उपवास, कभी एकादशी का उपवास, कभी फलाना उपवास, फलाने ठिकाना उपवास। आजकल का उपवास बदल गया है। किसी व्यक्ति को बोलो कि 24 घंटे फेसबुक मत देखना, ये बड़ा उपवास। किसी व्यक्ति को कहो कि 12 घंटे व्हाट्सएप मत खोलना, ये बड़ा उपवास। अब वो उपवास छोटे पड़ गए, वो पुराने। अब ये उपवास है, बड़े उपवास है। और अभी तो ये समस्या इतनी गजब छा रही है मोबाइल की कि आपको इसका पता ही नहीं है कि आने वाले में समय में हम कितने बड़े विनाश के गड्ढे पर बैठे हैं इस मोबाइल को लेकर। मैं भी चाइना गया था कुछ वर्ष पहले, तो मैंने वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे देखे, मोबाइल एडिक्शन सेंटर। आजकल हम देखते हैं कि माएँ जो होती है ना, बच्चा रोता है, हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। इससे बड़े दुश्मन आप बच्चे के नहीं हो सकते जिस क्षण मोबाइल पकड़ाते हो। तो जिस क्षण आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाया, आपके हाथ से बच्चा गया, वो इंटरनेट की दुनिया में खो जाएगा, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हम आजकल बड़े बड़े घरों में देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर लोग परिवार पूरा बैठा है, बेटा अपने फोन में मस्त है, बाप अपने फोन में मस्त है, पत्नी अपने फोन में मस्त है, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं, किसी से बातचीत नहीं। हमने बड़े बड़े घरानों की बड़ी कहानियां पढ़ी। बिरला, कुमार मंगलम बिरला, जिसकी मैं गाथा पढ़ता था, इन लोगों की बड़ा सुंदर नियम इनके घर में है। जब ये हजारों काम इनके पीछे होते हैं, बड़े उद्योग हैं इनके, 8 बजे राइट टाइम कुमार मंगलम बिरला अपने घर पे आते हैं और ठीक 9 बजे भोजन की टेबल पर सारा परिवार इकट्ठा होता है। और भोजन की टेबल पर जाने के पहले सारा परिवार अपना मोबाइल जो होता है एक कमरे में छोड़ देता है। मोबाइल लेके कभी कुमार मंगलम बिरला की फैमिली डाइनिंग टेबल पर नहीं आती। भोजन का आनंद लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है। आजकल हमारा आपसी प्रेम खत्म होता चला जा रहा है इस मोबाइल के कारण। तो इन शिविर में तो कम से कम आप थोड़ा इससे दूर रहें। आप जहां से आए हैं एक बार घर को फोन कर दें कि मैं ठीक से पहुंच गया हूं, स्विच ऑफ कर दें, और जब जाएंगे तो कहना कि अब मैं आ रहा हूं। एक अलग दुनिया में आपको प्रवेश मिलेगा। और अगर आप मोबाइल में उलझे रहे तो आपको पूरा अतीत आपको खींचता रहेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि विज्ञान तो बहुत सुंदर चीज खोजता है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आते ही बहुत विकृत हो जाता है, चीज होती है। मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, जितना हो सके प्रकृति में डूबे। यहाँ प्रकृति बहुत अच्छी है,